हम सबको पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने नए सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 10 के लिए आरबीएसई पुराने सिलेबस को हटा के नया एनसीईआरटी का सिलेबस लागू कर दिया है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर नए एनसीईआरटी सिलेबस की पूरी डिटेल बताने वाला हूं। तो साथ ही आपको मैं तुलनात्मक अध्ययन भी बताऊंगा कि जो नया सिलेबस था वो इजी था या फिर अभी जो एनसीईआरटी का सिलेबस आया है वो इजी होने वाला है। तो साथ ही मैं आपको दो ऐसे भी तरीके बताऊंगा जिससे आप 5 या 7 मिनट के अंदर अपने मोबाइल के अंदर नए एनसीईआरटी सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल RSR स्टडी में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा लें ताकि जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। तो आप साइड में देख सकते हो कि एनसीईआरटी की नई मैथ्स की जो बुक है वो ऊपर से दिखाई कैसे देती है। तो मैथ्स में नए एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर 15 चैप्टर हैं, जबकि पुराने आरबीएसई वाले मैथ्स के अंदर 18 चैप्टर थे। अब यदि हम बात करें तुलनात्मक अध्ययन की, तो तुलनात्मक अध्ययन के अंदर यह है कि अब वाला जो मैथ्स है वो थोड़ा सा 5 से 10% आपके लिए मुश्किल हो सकता है पुराने वाले की बजाय। और पुराने वाले सब्जेक्ट के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर था वैदिक गणित, उसको पूरा हटा के अब उस चैप्टर को पूरा ही हटा दिया गया है। और साथ ही जो पुराने सिलेबस के अंदर प्रश्नावलियां थी 6 और 7, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्नावलियां थी, उन दोनों को मिला के प्रश्नावली नंबर 8 बनी है। इसीलिए 18 की बजाय अब की बार 15 ही चैप्टर रहने वाले हैं। अब यदि बात करें तुलनात्मक अध्ययन की, तो तुलनात्मक अध्ययन के अंदर 5 या 10% तक मुश्किल होगा, ज्यादा या मुश्किल नहीं होने वाला है। और साइड में आप इमेज देख सकते हो कि जो नई एनसीईआरटी की किताब है मैथ्स की वो दिखाई कैसे देगी। अब हम बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के अंदर क्या है कि नई एनसीईआरटी साइंस की किताब कैसे दिखाई देती है वो आप साइड में फोटो देख सकते हो। साथ ही यदि चैप्टर की बात करें तो नए एनसीईआरटी सिलेबस में साइंस में 16 चैप्टर होने वाले हैं। पुराना ज्यादा उसमें 18 चैप्टर थे, नए वाले में 16 चैप्टर है। अब यदि तुलनात्मक अध्ययन की बात करें कि भाई पुरानी वाली साइंस हार्ड थी या फिर अब जो नए एनसीईआरटी आई है वो हार्ड है, तो मेरे हिसाब से तुलनात्मक अध्ययन इसका करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साइंस में कुछ चेंज नहीं होता। आपको सिर्फ 4 पोर्शन दिए जाते हैं, एक फिजिक्स का, एक बायोलॉजी का, एक केमिस्ट्री का और एक पर्यावरण का। इनसे संबंधित 4 पार्ट नए सिलेबस के अंदर आएंगे जिनमें आपको पढ़ना होता है। तो तुलनात्मक अध्ययन की तो बात है नहीं। अब यदि हम बात करें सामाजिक की, तो सामाजिक में सबसे बड़ा तुलनात्मक अध्ययन इस साल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नए एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर सामाजिक में आपको अध्ययन के लिए 5 किताबें दी जाएगी, जिनमें से आपका एग्जाम है वो सिर्फ 4 किताबों का होने वाला है। और पुराने की बात करूं तो पुराने के अंदर सिर्फ सामाजिक में 1 ही किताब थी। तो सामाजिक के अंदर तुलनात्मक अध्ययन सबसे ज्यादा दिखाई देने को मिलता है कि आपको उसको सीधा ही 75% तक बढ़ा दिया गया है। तो सामाजिक अब की बार थोड़ा सा मुश्किल होगा उसकी पुराने वाले की बजाय। अब यदि हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी की जो किताब है एक तो रहेगी क्षितिज और एक आपके पास रहेगी कृतिका। तो क्षितिज है उसके अंदर तो आपको पता है कि पद्य और गद्य दोनों भाग आते हैं, और कृतिका के अंदर आपको सिर्फ कहानी वाले भाग मिलने वाले हैं। और हिंदी भी ज्यादा अब की बार है वो थोड़ी आसान रहने वाली है पिछली बार की बजाय। अब यदि बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर भी 2 बुक्स होगी। एक तो होगी पहली फर्स्ट फ्लाइट, जिसके अंदर आपको पोइम्स प्लस चैप्टर मिलने वाले हैं, और जो सेकंड बुक होगी फुटप्रिंट्स, उसमें सिर्फ कहानियों वाले चैप्टर मिलेंगे। तो इंग्लिश भी अब की बार पिछली बार की बजाय थोड़ी आसान रहेगी, तो डरने वाली बात है नहीं। अब यदि बात करूं संस्कृत की, तो संस्कृत के अंदर अब एकदम से इजी है। आरबीएसई की बजाय एनसीईआरटी सिलेबस संस्कृत का एकदम से इजी है। आपको ग्रामर के साथ सिर्फ और सिर्फ 12 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे, कि आपको 12 ही चैप्टर संस्कृत के अंदर तैयार करते हैं। तो आप और सभी सब्जेक्ट की आपने बुक भी देख ली होगी कि ऊपर से दिखाई कैसे देने वाली है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप 5 से 7 मिनट के अंदर इन बुक्स को डाउनलोड कैसे अपने फोन के अंदर कर सकते हो, क्योंकि अभी जो मार्केट में है वो बुक्स अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन राजस्थान में लॉकडाउन होने की वजह से कोई भी स्टूडेंट उनको परचेज नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे तो है नहीं कि वो अपने हाथ पे हाथ रख के बैठे पढ़ाई करना भी जरूरी होता है। तो इसलिए आपको ये करना है कि तब तक आप मार्केट में उपलब्ध के लिए जा पाओ तब तक आप अपने फोन के अंदर इनको डाउनलोड जरूर कर लें। तो आप इसलिए ये करो सबसे पहले कि मैं आपको 2 तरीके बताता हूं, जिनमें से कोई भी तरीका अपना के आप अपने फोन के अंदर सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा लें, और इस चैनल को अपने स्कूल ग्रुप्स अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर नए एनसीईआरटी सिलेबस की
पूरी डिटेल वीडियो पूरे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाले हैं क्रम वाइज, जो इनके लिए आपको इधर उधर भी भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही चैनल के ऊपर पूरा मटेरियल आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं कि आप इनको डाउनलोड कैसे करना है अपने मोबाइल के अंदर। उसके लिए आपको हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर चलना पड़ेगा। देखिए 10th और 12th क्लास की बुक्स, एनसीईआरटी की नई बुक्स डाउनलोड करने के मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। तो देखिए पहला तरीका तो ये है कि आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपको ऊपर सर्च करना है एनसीईआरटी। अब जैसे एनसीईआरटी सर्च करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। अब आपको देखिए ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है ncrt.nic.in। आपको सबसे पहले इसी एनसीईआरटी वाली वेबसाइट को ओके कर लेना है। अब इसी पे ओके करोगे तो आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपको नीचे स्लाइड करना है और नीचे स्लाइड करोगे तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है टेक्स्ट बुक। आपको ये दिखाई दे रहा होगा टेक्स्ट बुक। आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आपको लिखा हुआ है सिलेबस, ई बुक्स, परचेज बुक्स ऑनलाइन और बीएड टेक्स्ट बुक्स। आपको इसमें से ई बुक्स जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ई बुक्स वाला, उसको आपको ओके कर देना है। अब जैसे ई बुक्स वाले ऑप्शन को क्लिक करोगे तो अगला इंटरफेस आपके सामने ऐसा खुल के आएगा जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है ऊपर लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस, मतलब कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें किस किस पब्लिकेशंस को शामिल किया गया है उसकी पूरी लिस्ट एनसीईआरटी अपने वेबसाइट के ऊपर रखता है। आगे लिखा हुआ है ई पब फ्लिप बुक। आपको इसमें से ऑप्शन नंबर 4, जिसमें बाकायदा ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है PDF 1 to 12th, मतलब एनसीईआरटी की कक्षा 1 से लेके 12 तक की सभी किताबों की PDF आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो आपको इस ऑप्शन पे धीरे से क्लिक कर देना है। आप इस ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक्स PDF 1 to 12th, मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की PDF है। अब इसमें आपको इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं आपको यहाँ एक तो 10th क्लास की और एक 12th क्लास की बुक डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। उसके लिए ऊपर ऊपर लिखा हुआ है सेलेक्ट क्लास। आपको सेलेक्ट क्लास पे क्लिक करना है। अब आपको जिस क्लास की चाहिए, मतलब देखिए हम पहले डाउनलोड करते हैं एक 10th क्लास की, फिर करेंगे 12th क्लास की। तो मैं 10th क्लास वाले के क्लिक कर देना हूँ। अब इसने नीचे दे रखा है कि सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए अब मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, सोशल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो अब आपको क्या है, आपको जिस भी सब्जेक्ट की डाउनलोड करनी है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आगे आएगा सेलेक्ट बुक टाइटल। अब सेलेक्ट बुक टाइटल में क्या है ये देखिए। अब यहाँ एक तो इसने लिखा हुआ है कि मैथ्स, यहाँ इसने पहले लिखा हुआ है कि मैथ्स, नीचे लिखा हुआ है गणित और नीचे लिखा हुआ है रियाजी। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए यदि आप हिंदी मीडियम से हो, यहाँ आप ध्यान से सुनना कि यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो आप तब तो आपको करना है गणित के ऊपर टिक, इस गणित वाले ऑप्शन के ऊपर आपको, इस ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ टिक करना है। और यदि आप इंग्लिश मीडियम से हो तब आपको ये टिक करना है। मैथमेटिक्स से टिक करोगे तो इंग्लिश मीडियम की मैथ की बुक डाउनलोड होगी और यदि आप गणित पे टिक करोगे तो हिंदी मीडियम की बुक डाउनलोड होगी। चलिए मैं अब हिंदी मीडियम वाली एक बुक डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। आपको करना क्या है, इस गणित वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे अब क्लास हमने 10th चूज कर ली, सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है और गणित मतलब कि हमें हिंदी मीडियम की बुक डाउनलोड करनी है। फिर इसके नीचे एक छोटा सा दिखाई दे रहा है आपको गो, आपको गो पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही गो पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ ये आपको दिखा रहा है कि एनसीईआरटी की बुक दिखाई कैसे देती है। तो 10th क्लास एनसीईआरटी की जो बुक है वो ऊपर से कैसी दिखाई देती है वो भी आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी की जो बुक है वो ऊपर से एनसीईआरटी की बुक ऐसे दिखाई देती है, मैथ्स की बुक। चलिए अब हमें क्या करना है, आपको जो भी चैप्टर चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मैं पहले चैप्टर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यदि मैं दूसरा चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो दूसरे पे क्लिक करूंगा और तीसरा पढ़ रहा हूँ तो तीसरे पे क्लिक करूंगा। अब देखिए हमने पहले और दूसरे चैप्टर तो इस चैनल के ऊपर पढ़ लिए हैं। अब हम तीसरा चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको आज ही तीसरा चैप्टर खोल के दिखा देता हूँ। तो हम करेंगे तीसरे चैप्टर के ऊपर ओपन। अब जैसे हम तीसरे चैप्टर के ऊपर ओपन करते हैं, ऑप्शन आएगा यहाँ PDF का, तो आपको इसको PDF को ओपन कर लेना। अब जैसे ही PDF को ओपन करोगे तो आपके मोबाइल के अंदर जो भी PDF रीडर होगा उसके अंदर आपकी बुक ओपन हो जाएगी। देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये जो तीसरी प्रश्नावली है यही है 10th क्लास मैथ्स की तीसरी प्रश्नावली। तो ये देखिए आपको पूरी बुक्स डाउनलोड हो गई है। तीसरी प्रश्नावली है वो पूरी डाउनलोड यहाँ पे हो गई है। अब धीरे धीरे देखिए 3.6 3.7 है, ठीक है 3.7 तक ये पूरी प्रश्नावली है। तो ये पूरी प्रश्नावली है हम डाउनलोड अपनी किताब के अंदर, किताब अपनी डाउनलोड कर ली है। तो इस हिसाब से हम अपनी मोबाइल के अंदर एनसीईआरटी की जो बुक है वो डाउनलोड कर सकते हैं।
अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि इसके बाद हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे तो इस पे ओके कर देंगे और पांचवा पढ़ेंगे तो इस पे कर देंगे। इससे अच्छा ये रहेगा कि अब जो भी विद्यार्थी मैथ्स डाउनलोड करना चाहता है या फिर मैथ्स अभी से तैयारी करना चाहता है, वो एक बार बारी बारी से सभी चैप्टर्स को अपनी किताब एक साथ में एक ही दिन के अंदर 5 या 10 मिनट आपको लगेंगे, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक आप पूरे के पूरे चैप्टर अपने हैं जो मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लो, ताकि आपको बार बार वेबसाइट पे और कहीं पे जाना ना पड़े। इस हिसाब से देखिए, अब यदि क्लास 10th आपको 10th क्लास का ही दूसरा सब्जेक्ट चाहिए तो आपको क्या करना है, वापस 10th क्लास पे जाना है, सेलेक्ट सब्जेक्ट के अंदर जाना है। जिस हिसाब से आपको चाहिए, अभी साइंस की बुक चाहिए तो आपको साइंस पे क्लिक कर देना है। साइंस पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट बुक टाइटल पे जाएंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है साइंस, तो इंग्लिश, यदि आप इंग्लिश मीडियम से हो तब तो आपको साइंस वाले पे क्लिक करना है, और यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको विज्ञान पे क्लिक कर देना है। विज्ञान के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे वही ऑप्शन दोबारा आएगा ओपन वाला, और जैसे हम ओपन करेंगे तो हमारे फ़ोन के अंदर है वो बुक डाउनलोड हो जाएगी। देखिए वो मैथ क्लिक हो गया था दोबारा से। अब देखिए, यदि आपको साइंस की बुक डाउनलोड करनी है तो आप क्या करोगे, दोबारा सेलेक्ट क्लास पे जाओगे। सेलेक्ट क्लास पे जाते ही आपको यहाँ नीचे 10th क्लास दिखाई दे रहा है, तो मैंने 10th क्लास पे क्लिक कर दिया। सेलेक्ट सब्जेक्ट में देखिए मुझे साइंस की बुक चाहिए तो मैं साइंस पे क्लिक कर दूंगा। अब सेलेक्ट बुक टाइटल में क्लिक करूंगा तो यहाँ आएगा कि साइंस, इंग्लिश मीडियम से हो आप तब तो साइंस पे क्लिक कर देना, और यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो मैं विज्ञान पे क्लिक करूंगा, और यहाँ गो लिखा हुआ है, गो पे जाऊंगा। अब मैं जैसे ही गो पे जाऊंगा तो मुझे पूरी किताब दिखाई दे रही है कि एनसीईआरटी की 10th क्लास की जो किताब है वो विज्ञान की, वो कैसी दिखाई देती है वो भी आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ वापस चैप्टर दिखाई दे रहे हैं कि चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जो भी चैप्टर डाउनलोड करना हो वो कर सकते हो, या फिर वही आपको 5 से 4 मिनट लगेंगे। सभी चैप्टर्स अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड पहले से आप कर लो, ताकि दोबारा वेबसाइट पर जाने का झंझट ही ना रहे। तो इस हिसाब से एक तो हम बुक्स अपनी फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं कि आपको कैसे प्ले स्टोर से ही आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है सीधा, जिसके अंदर आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे और बुक्स और चैप्टर भी आपको मिल जाएंगे। अब बुक्स डाउनलोड करने का दूसरा तरीका ये कि आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, और आप जैसे प्ले स्टोर के ऊपर जाओगे तो आपको प्ले स्टोर के अंदर जाके सर्च करना है कि NCERT। अब जैसे ही NCERT सर्च करोगे तो आपके सामने NCERT के ऐप आ जाएंगे कि NCERT बुक्स, NCERT सॉल्यूशंस, NCERT बुक सॉल्यूशंस। लेकिन आपको मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो ऐप रहेगा वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, नीचे स्लाइड करना है, और आप नीचे स्लाइड करोगे जैसे ही तो आपको एक ग्रीन कलर के अंदर इंटरफेस वाला आपको ऐप दिखाई दे रहा, और ऐप का नाम है NCERT हिंदी बुक्स और सॉल्यूशन एंड नोट्स, ऐसा लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, इस ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ऐप के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ आपके नाम आएगा इंस्टॉल, क्योंकि मैंने ये पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मेरे फ़ोन के अंदर ये नाम आ रहा है ओपन। तो आपको यहाँ से ऐप को इंस्टॉल कर लेना। ऐप इंस्टॉल करने के बाद यदि आप ऐप को ओपन करते हो तो देखिए यहाँ तो लिखा हुआ है NCERT की किताबें, मतलब यदि हमें NCERT की किताब चाहिए तो हम NCERT के ऊपर ऐसे क्लिक कर देंगे, और 10th क्लास की चाहिए तो 10th क्लास के ऊपर हम ऐसे क्लिक कर देंगे। आपको 1 या 2 या 5 सेकंड का आपको ऐड देखने को मिल सकता है, आप इस ऐड को मिनिमाइज़ कर देना। उसके बाद गणित की किताब चाहिए तो गणित की किताब यहाँ दिखाई दे रही है। आपको विज्ञान चाहिए तो विज्ञान की यहाँ किताब है। सब किताबें इस ऐप के अंदर भी मिल सकती है। तो ये थे 2 तरीके, आप आसानी से अपने फ़ोन के अंदर, जब तक मार्केट में किताबें लेने आप नहीं जा सकते तब तक आप फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लीजिए और प्रत्येक सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों तरीके हैं जो बुक्स डाउनलोड करेंगे वो समझ में आ गए होंगे। इससे आसान मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। आप एकदम आसानी से इन दोनों तरीकों से अपने फ़ोन के अंदर कोई भी क्लास की किताब डाउनलोड कर सकते हो। तो आपने मोबाइल स्क्रीन पे वीडियो में आपने देख लिया होगा कि एक तो आप NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट से और एक आप प्ले स्टोर से NCERT सर्च करके ऐप की सहायता से आप अपने फ़ोन के अंदर NCERT नए सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा, तुलनात्मक अध्ययन समझ में आ गया होगा, और आपको कैसे डाउनलोड करना है वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो, और घंटी के बेल आइकन को भी दबा लेना जिससे आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स सब में शेयर कर दें, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर पूरी डिटेल स्टडी NCERT नए सिलेबस के बारे में करवाने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।